तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल परमा एजुकेशन पे। आज की क्लास जो होने वाली है बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी बेस पे आधारित टॉपिक्स जो कि आपके सीटेट ईवीएस में आपके एनसीईआरटी मैराथन की क्लास आज की होने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को 4 से 5 नंबर देखने को मिलेंगे, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, दोनों के लिए आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें, साथ में शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ जाए। साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं। तो आज की क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की क्लास से जितने भी टॉपिक्स एनसीईआरटी के बने हैं उन सबको कवर किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे घरों के प्रकार से, टाइप ऑफ हाउस से। तो इसमें सबसे पहला आता है आपका असम। असम से आपके प्रश्न बनते हैं हर बार 1 नंबर के, और ये आपको याद रखना चाहिए कि कैसे कैसे यहाँ पे पूछे जाते हैं प्रश्न में। तो यहाँ पे देखिए पहला आता है असम के मकान, जो कि आपके हाउस ऑफ असम के नाम से जाना जाता है। इसमें बताया गया है कि हमारे घर जो है ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं, यानी आवर हाउस आर मेड ऑलमोस्ट 10 to 12 फीट अवे टू ग्राउंड। यानी ये कह रहा है कि जो हमारे जो घर होते हैं वो क्या है, 10 से 12 फुट के ऊंचे बांस के मकान पे, बांस के खम्भों पे बने होते हैं, जो कि आपके इन्हें मजबूत बांस के खम्भों पर बनाए जाते हैं। ये घर के अंदर भी लकड़ी से बने ही होते हैं। यहाँ पे करा कि इनसाइड आवर हाउस आर ऑलमोस्ट मेड बाई वुड, यानी घर के अंदर भी लकड़ी का ही प्रयोग होता है। तो अगर प्रश्न बनता है कि बांस के खम्भों पे जो कि 10 से 12 फुट के ऊंचे होते हैं, कहाँ के मकान बनाए जाते हैं, तो असम में बनाए जाते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें नेक्स्ट मनाली के, तो मनाली से भी आपका एक प्रश्न बनेगा 1 नंबर का, यहाँ से भी आपको याद करना है। तो इसमें पूछा गया है मनाली के मकान, यानी हाउस ऑफ मनाली। इसमें बताया गया है कि मनाली जो एक पहाड़ी इलाका है, मनाली कैसा है, एक पहाड़ी इलाका है, यानी हिल एरिया है। हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ता है। इसमें बताया गया जो मनाली के घर होते हैं ये पहाड़ी इलाका में बनाए जाते हैं, और यहाँ पर बर्फ़ और बारिश दोनों होती है। और यहाँ पर कह रहा है कि हमारे मकान जो है पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं, या करा कि आवर जो हाउस है मेड बाई स्टोन और वुड, यानी लकड़ी और पत्थर दोनों से बनाए जाते हैं। ये कहाँ के मकान बनाए जाते हैं, तो मनाली, यानी जहाँ पे अधिक बारिश और यहाँ पे बर्फ़ पड़ते हैं वहाँ पे बनाए जाते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट है आपका यहाँ पे लेह के मकान। लेह के मकान को कह सकते हैं लेह आप हाउस ऑफ लेह। लेह के मकान के नीचे की मंजिल जो होती है खिड़की नहीं होती है। जो यहाँ की मकानें होती हैं उसकी निचली मंजिल पे आपकी खिड़की नहीं होती हैं। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, यहाँ पे निचली मंजिल में क्या है, आपके मकान में खिड़कियाँ नहीं होती हैं। छत को मजबूत करने हेतु यहाँ पे पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। कैसे तनों का इस्तेमाल किया जाता है, मोटे तनों का इस्तेमाल किया जाता है छत को मजबूत करने के लिए। वहीं पे करा छत जो होता है इनका समतल होता है। कैसा होता है, समतल होता है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे लेह के मकान के छत जो होते हैं घर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यहाँ गर्मियों में फल और सब्जी सुखा ली जाती है, क्योंकि ठंडक में ये नहीं मिलते हैं। जो मकान में होते हैं दूसरी मंजिलें होती हैं उस पर खिड़कियाँ होती हैं, निचली मंजिलों पर क्या है, खिड़कियाँ नहीं होती हैं। लेह के मकान के जो छत होते हैं उसमें गर्मियों के समय में क्या है, फल और सब्जियों को सुखा ली जाती है, क्योंकि जब ठंडक पड़ती है या फिर बारिश होती है तो ये सब नहीं मिलते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि लेह में लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं, क्योंकि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी के छत ठंडे हो जाते हैं। यानी जो आपके जो फर्श होते हैं और जो लकड़ी के जो छत होते हैं ठंडे हो जाते हैं, इसलिए क्या करते हैं उसे यानी ऊपर वाले मंजिल पर रहते हैं, निचले मंजिल पर ही रहते हैं, यानी दूसरे फ्लोर पर नहीं रह सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से फलों को, यहाँ पे सब्जियों को सुखाया जा रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका आता है राजस्थान के घर, जहाँ से आपके 1 नंबर पूछेंगे। हर बार की तरह इस बार भी पूछेगा, 100% है, आप लोगों को इसको याद में रखना पड़ेगा। कह रहा है कि हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है। क्या है, राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, गर्मी खूब पड़ती है, ठीक है। रेनफॉल जो होता है यहाँ पे वेरी, यहाँ पे स्क्वायर इन आवर एरिया यानी नहीं होती है। यहाँ पे जो हीट, यहाँ की जो ज़मीन होती है हीट एरिया की तरफ होती है। हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी के घरों में रहते हैं, यानी मिट्टी के जो घर होते हैं वहाँ पे रहते हैं। कहाँ के लोग, राजस्थान के। यहाँ पे नेक्स्ट करा कि घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं, इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटली झाड़ियों से बनाई होती है। अब देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर ऐसा बनाया क्यों जाता है। देखिए ये जो है मिट्टी का आपका ये जो पिलर है इस तरीके से बनाया जाता है, आपका ये इस तरीके से बनाया जाता है। और इसके जो ऊपर होते हैं ये कंकड़ी, क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं पोत कर, और यहाँ पे जो ऊपर की दीवारें होती हैं और इसकी जो छत होती हैं ये कटीली झाड़ियों से बने होते हैं, इस तरीके से आपके बने होते हैं। और जो मिट्टी के घर होते हैं ना, गर्मियों को ऑब्जर्व कर लेते हैं। क्या है, ज़्यादा मोटी होने के कारण ऑब्जर्व करने, गर्मी को अंदर नहीं जाने देते हैं, इसलिए राजस्थान में अधिक इसका प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से बनाया गया है यहाँ पे राजस्थान में मकान जो है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट है आपका कश्मीर के मकान। कश्मीर के मकान से किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं? हाउस ऑफ कश्मीर से कश्मीर में शिकारा घूमने के लिए बहुत ही हेतु होती है और हाउस बोट टूरिस्ट के लिए प्रयोग की जाती है। अगर बात किया जाए शिकारा की, तो शिकारा जो है यहाँ पे हाउस बोट के लिए होती है और यहाँ पे टूरिस्टों के लिए यहाँ पे उपयोग की जाती है। यानी घूमने के लिए हाउस बोट और यहाँ पे हाउस बोट का प्रयोग टूरिस्टों के लिए किया जाता है। शिकारा जो बोट होता है ये घूमने के लिए और हाउस बोट जो है आपके टूरिस्ट के लिए होती है। हाउस बोट की लंबाई जो होती है लगभग 80 फीट होती है। 9 से यहाँ पे 8 से 9 फुट इसकी चौड़ाई होती है। आपके प्रश्न बन सकते हैं कि जो हाउस बोट होती है या फिर कह सकते हैं शिकारा, इसकी जो लंबाई होती है कितनी होती है? 80 फुट होती है और चौड़ाई जो होती है इसकी 8 से 9 फुट होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से होती हैं आपके ये घूमने के लिए टूरिस्ट के लिए होती हैं ये वाला, और ये जो है यहाँ पे रुकने के लिए होता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक्स आपका है कि डग लेक झेलम नदी। कह रहा कि डग लेक झेलम नदी दोनों ही श्रीनगर में होती हैं। याद रखिएगा, डग लेक और यहाँ पे झेलम नदी कहाँ पे पाई जाती हैं? तो आपके जम्मू कश्मीर यानी श्रीनगर में पाई जाती हैं। हाउस बोट में खास डिजाइन बना होता है जिससे ख़त्म बंद कहा जाता है। जो हाउस बोट पे आपकी डिजाइन बने होती हैं उसे क्या कहा जाता है? तो ख़त्म बंद कहा जाता है। अगर क्लास बेहतर लग रही है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के और ईवीएस के जो सबसे मोस्ट यहाँ पे टॉपिक्स हैं आज की क्लास में कवर किए गए। कश्मीर में मकान की खिड़कियों के बाहर कोई भी उभरी होती है जिसे यहाँ पे डब कहा जाता है। अब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे देखिए खिड़कियाँ जो है यहाँ पे उभरी होती है, इसे क्या कहा जाता है? आपको यहाँ पे डब कहा जाता है। और ये है आपका हाउस बोट यहाँ पे जो इसकी डिजाइन होती है इसे क्या कहा जाता है? ख़त्म बंद कहा जाता है। नेक्स्ट अगर टॉपिक्स की बात करें यहाँ पे दिल्ली के मकान, दिल्ली के मुंबई के मकान जो होते हैं अधिकतर राजधानी है दिल्ली की। दिल्ली जो है भारत की राजधानी है और यहाँ की इमारतें जो होती हैं ऊंची मकान के बने होते हैं। आप समतल एरिया है ना, इसलिए यहाँ पे अधिकतर ऐसे ही मकान बनते हैं। अगर हम बात करें बकरवाल लोगों के मकान कैसे होते हैं? जो भेड़ बकरियां चराते हैं उनकी यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पे कह रहा है कि बकरवाल लोग लकड़ी और मिट्टी के घरों में रहते हैं। क्या है? लकड़ी और मिट्टी के दोनों। यानी कह रहा है कि बकरवाल जो पीपुल्स हैं ये लिव यानी रहते हैं कहाँ पे? वुड और यहाँ पे मड, यानी मिट्टी और यहाँ पे लकड़ी दोनों के यहाँ पे क्या करते हैं? घरों में रहते हैं। ये बकरियाँ चराते हैं। क्या करते हैं? बकरियाँ चराते हैं। इस प्रकार से देखिए किस प्रकार से ये अपने पीठ पर लाद के ले जा रहे हैं। ठीक है, मिट्टी के घर और यहाँ पे आपके लकड़ी घर दोनों में रहते हैं। अगर हम बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे जो पॉइंट आपको याद करना है, आप महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें बताया गया है कि गोबर से जमीन की पुताई मिट्टी में कीड़ा न लगने के लिए लगाया जाता है, ताकि लिपा जाए ताकि मिट्टी में कीड़े न लग सकें। और नेक्स्ट कह रहा है कि सोहना गांव हरियाणा में होता है, हरियाणा में है। सोहना गांव जो है हरियाणा में है और ये सोहना दिल्ली के बीच गुड़गांव शहर में स्थित है। याद रखिएगा, हरियाणा और यहाँ पे दिल्ली के बीच में एक गाँव है जिसे कहा जाता है यहाँ पे सोहना। ये बहुत ही प्रसिद्ध है, एनसीईआरटी में बार बार पूछा है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा जितने भी लोगों ने अभी तक नहीं किया है। और यहाँ पे डेरा गाजी खान पाकिस्तान में है। याद रखिएगा, एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है जिसे डेरा गाजी खान कहा जाता है, वो कहाँ है? आपके पाकिस्तान में। यहाँ से भी प्रश्न आपके कई बार पूछे हैं। तो आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है और यही आपके लिए रखा गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? पहला कह रहा है कि अनुभविक, दूसरा कह रहा है कि भावात्मक, तीसरा कह रहा है आध्यात्मिक, चौथा कह रहा है कि व्यावसायिक। इसमें से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? आप लोग कहाँ देंगे आंसर? कमेंट में देंगे। कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे इसका आंसर और बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? अनुभविक, भावात्मक, आध्यात्मिक और व्यावसायिक। इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और एक बात आप लोगों से कहना है कि जितने भी लोगों को पीडीएफ चाहिए आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा और बता दीजिएगा कि आप लोगों किस पे आप लोगों को नोट्स चाहिए, उस पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो परमा एजुकेशन चैनल को आप क्या करिएगा, एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी करिएगा। अगर आप लोग हेल्प करना चाहते हैं तो पेन टेप जो है हमारा है टूट गया है। अगर आप लोग हेल्प करना चाहते हैं तो आप मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में, वहाँ पे आप लोगों को एक बारकोड दे दिया जाएगा। अभी हम नहीं दे सकते हैं, जिसको भी अगर अपनी इच्छा से देना होगा कुछ पैसे टैब बोर्ड लेने के लिए, क्योंकि वो टूट गया है जिससे हम पढ़ाते हैं। अगर आप लोग मदद करना चाहते हैं तो मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको बारकोड दे देंगे, वहाँ पे आप भेज दीजिएगा अगर अपनी इच्छा से। यहाँ पे कोई दबाव नहीं है। और पीडीएफ चाहिए तो आप लोग क्या करिए, मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। याद रखिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर वहाँ से ले सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से डायरेक्ट ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।